हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ नाउन। मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना दिया है नाउन के बारे में, और टाइप्स ऑफ नाउन टॉपिक चल रहा है हमारा। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है टाइप्स ऑफ नाउन का। मैं ऑलरेडी 4 समझा चुकी हूँ और हमारे 4 और बचे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको चारों जो टाइप्स बचे हैं नाउन के वो समझाने वाली हूँ विद एक्सरसाइज एग्जाम्पल। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि आपको ये नाउन मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये चारों नाउन मैं आपको ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ, और अगर आपको ये देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हमने लिया है कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड नाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये है हमारा कंपाउंड नाउन। ओके, अब कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन वो होता है जो 1 एंड मोर वर्ड्स मिलके क्या बनाता है? न्यू वर्ड बनाता है। जो मोर और है ना 1 के क्या बना रहा है? न्यू वर्ड बना रहा है, ठीक है ना। 1 वर्ड है या फिर 2 वर्ड से उससे हमको क्या बन रहा है? मोर वर्ड्स बन रहे हैं। जैसे अभी अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है? हाउस। अब देखिए एक नया वर्ड है हाउस। ये भी क्या है? नाउन है ना। ये भी क्या है? नाउन है। ये देखिए ये क्या है? नाउन है। और वाइफ भी क्या है? नाउन है। जैसे कि मैंने कंपाउंड नाउन का आपको डेफिनेशन दिया कि व्हाट इज़ अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन 1 नाउन प्लस 1 नाउन, मतलब 1 एंड मोर नाउन इंक्लूड मेक अ न्यू वर्ड। ओके, 2 नाउन बन के क्या बनते हैं? एक नया वर्ड बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। अब देखिए हाउस भी क्या है? नाउन है। वाइफ भी क्या है? नाउन है। तो इन दोनों को मिला के नया वर्ड क्या बन रहा है? हाउस वाइफ। क्या बन रहा है? हाउस वाइफ। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है बटर। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फ्लाई, ठीक है, तो ये भी नाउन है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद एक नया वर्ड बनता है बटरफ्लाई। तो ये कौन सा नाउन कहलाएगा? कंपाउंड नाउन। अब वाटर और मेलन, तो क्या बन गया? वाटरमेलन। तो इस तरह से ये क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। जब हम 2 वर्ड को मिला के एक नया वर्ड बनाते हैं तो वो कहलाता है कंपाउंड नाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं हम इसी में ही। देखिए अब यहाँ पे ऊपर मैंने बताया था कैसे 2 वर्ड को मिलाकर हमने नया वर्ड बनाया था, लेकिन यदि हमको एक ही वर्ड से 2 बनाने हैं, उसको तोड़ना है, तो हम कैसे करेंगे? अब पहले क्या है? बेडरूम। तो इसका क्या बन जाएगा? बेड प्लस रूम। तो क्या बन गया? 2 हो गए ना नाउन, बेड प्लस रूम। तो नया वर्ड क्या बन गया? बेडरूम। फुल मून, फुल प्लस मून। डाइनिंग हॉल, डाइनिंग प्लस हॉल, डाइनिंग हॉल। सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट प्लस वेयर, सॉफ्टवेयर। रेंट चेक, रेंट प्लस चेक। फुटप्रिंट, फुट प्लस प्रिंट, फुटप्रिंट। तो देख रहे हैं ना किस तरह से कंपाउंड नाउन है। हाईवे, हाई प्लस वे, तो क्या बन गया? हाईवे। सेलिंग पॉइंट, सेलिंग प्लस पॉइंट। क्राई बेबी, क्राई प्लस बेबी। कितना इजी है देखिए स्टूडेंट, कितना इजी है कंपाउंड नाउन, बहुत ज़्यादा इजी है। जहाँ पे हम 2 वर्ड्स को मिला के न्यू वर्ड्स बनाते हैं वो कंपाउंड नाउन होता है। किस तरह से उसको हम ऐड करते हैं, किस तरह से हम उसको तोड़ते हैं, किस तरह से ब्रेक करके 2 नए वर्ड्स बने ऊपर
बताए किस तरह से। तो दोनों वर्कशीट के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से हम कंपाउंड नाउन को बनाते हैं और कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉसेसिव नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? पॉसेसिव नाउन। हमारा वो हो गया कंपाउंड नाउन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है पॉसेसिव नाउन। तो पहले हम इसको डेफिनेशन देखते हैं। आ पॉसेसिव नाउन सो हु और व्हाट हैज समथिंग एड एज टू अ नाउन टू मेक इट पॉसेसिव। ठीक है ना। अब पॉसेसिव नाउन का मतलब है किसका है और क्या है, मतलब बिलोंग किसको करती है कोई चीज़ किसको बिलोंग कर रही है, तो वो क्या होती है? पॉसेसिव नाउन। और उसको बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। आपको इस तरह से समझ में थोड़ा नहीं आएगा क्योंकि हम जब वर्कशीट करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, तो हमको बहुत इजीली समझ में आ जाता है। इसके लिए मैं बहुत सारी वर्कशीट लेकर आती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। एक एक वर्कशीट लेकर आती हूँ तो आपको इजीली पॉइंट वाइज पॉइंट आपको सब कुछ क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है द बॉयज़ काइट। अगर यहाँ पे एस नहीं होता, यहाँ पे हमने देखिए एस को मैंने ना वो कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता? द बॉय काइट। तो ये सेंटेंस सही नहीं था, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया? एस को रखा है यहाँ पे। ये देखिए हमने यहाँ पे ना, ये देखिए एस को यहाँ लगाया है ना, ये एस को कॉमा लगा के हमने क्या किया है? एस को लगाया है। तो ये क्या हो गया? काइट। मतलब ये काइट किसकी है? लड़के की है। हुआ ना, बिलोंग किसको कर रही है? काइट किसकी है? लड़के की है। ऐसे ही सेकंड वन द गर्ल्स बैलून। तो देखिए ये बैलून्स किसके हैं? उस लड़की के हैं। तो इस तरह से हम कॉमा लगा के जब हम एस लिखते हैं तो क्या बन जाता है? वो पॉसेसिव नाउन बन जाता है। या सिंपल गर्ल होती, यहाँ पे एस नहीं लगा होता, गर्ल लिखा होता, तो ये मालूम है कॉमन नाउन है। सिंपल गर्ल लिखा होता तो वो क्या होता? कॉमन नाउन होता। लेकिन हमने यहाँ पर एस लगा दिया है तो वो क्या बन गया है? पॉसेसिव नाउन। तो चलिए आगे हम समझते हैं इस चीज़ को। और यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? इसके रूल्स दिए हैं जिससे आप इजीली क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नाउन इसके क्या दिए हुए हैं? रूल्स। तो पहला रूल क्या है? टू शो पोजीशन ऑफ सिंगुलर नाउन ऐड एस। तो देखिए अगर सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब सिंगल, एक की बात हो रही, सिंगुलर मतलब एक। तो यहाँ पे लीफ मतलब एक लीफ, एक पत्ता। तो यहाँ पर हमने कैसे लगाया है? इस तरह से हम इसमें एस लगाएंगे। क्लास, तो हम इसमें कैसे लगाएंगे? ऐसे एस लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? रूल नंबर 2 टू शो पोजीशन ऑफ प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? प्लूरल मतलब बहुत सारे। देखिए स्टूडेंट, सिंगुलर प्लूरल भी एक टॉपिक है ग्रामर का। उसमें भी कई रूल होते हैं, कई सारी टॉपिक्स होते हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें एक एक टॉपिक को, एक एक रूल को आपको विद एग्जाम्पल, विद वर्कशीट इजीली अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैं एक सिंगुलर प्लूरल का आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी जिससे आप इजीली समझ सकें। यहाँ पर हम केवल क्या समझ रहे हैं? पॉसेसिव नाउन। तो आप बस उसको थोड़ा समझिए, फिर मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो उसको देखकर आप और इजीली सिंगुलर प्लूरल को समझ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वुमेन क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे WOMAN लिखते तो क्या होता? वो सिंगुलर। लेकिन हमने क्या लिखा है? WOMEN, तो वो क्या हो गया? प्लूरल मतलब बहुत सारी औरतें। तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ऐसे एस लगाएंगे। ओके। चिल्ड्रन, अगर हम चाइल्ड लिखते तो वो सिंगुलर होता, लेकिन हमने क्या लिखा है? चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। जैसे मैंने बताया, मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, उसमें चेंज करना भी सिखाऊंगी, उसमें सब कुछ डिटेल में आपको समझा दूंगी। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। तो एस लगाया। ओके। रूल नंबर 3 टू शो पोजीशन ऑफ ए प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस। अब प्लूरल में क्या होता है? प्लूरल मतलब बहुत सारा। तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अब इसमें ना
एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। यहाँ पर हम एस नहीं लगा रहे थे, ऊपर हम लोगों ने एस नहीं लगाया था, हमने वुमेन को एम ए एन की जगह एम ई एन लिखा, तो वो प्लूरल बन गया। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो गया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लगाया है, लीव्स, मतलब यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एस, लीव का क्या होगा, लीव्स, ठीक है ना। क्लास, क्लास का प्लूरल क्या होगा, क्लासेस। तो अगर एंडिंग इन ऐसे, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, कॉमा। ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, ये देखिए, ऐड किससे करेंगे, कॉमा से। ओके, रूल समझ में आया। अगर वो सिंगुलर है तो हम वो वर्ड के आगे कॉमा लगा के क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। रूल नंबर 2, यदि प्लूरल नाउन है जिसका एंडिंग ऐसे नहीं हो रहा है तो भी हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगा के एस लगाएंगे। रूल नंबर 3, अगर हम प्लूरल एंडिंग ऐसे हो रहा है तो हम लास्ट में सिर्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये रूल है। तो चलिए हम वर्कशीट के थ्रू समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए, पहला है शूज़ आर वेट। अब देखिए यहाँ पर, देखिए शूज़, किसके शूज़ हैं, सीरियल्स के। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहेगा, ये वाला। आप भी मन में सोचिए कि हमारा क्या आंसर है और फिर मेरे आंसर से टैली कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने आंसर सही राइट दे रहे हैं, कितने आंसर रॉन्ग दे रहे हैं। आई, सेकेंड वन लेते हैं, आई डोंट लाइक टू वेस्ट माई मनी, माई मनी। अब देखिए पेरेंट्स, पेरेंट्स यहाँ पे प्लूरल, जैसे मैंने थर्ड रूल बताया था आपको, थर्ड रूल बनाया था, उसके बाद हमें क्या लगाना है, कॉमा। तो देखिए आपको रूल समझ में आ गया ना, बिना एग्जाम्पल के आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे पेरेंट्स है, पेरेंट्स प्लूरल है और एंड किससे हुआ है, यहाँ पर एस से हुआ है, तो एस के बाद मैंने बताया था ना आपको लगाना है, ठीक है ना। अब थर्ड वन, द टूल्स वर केप्ट इन द एटिक। तो ये टूल्स किसके हैं, कारपेंटर्स। ओके स्टूडेंट, आया ना समझ में, ये किसके टूल्स हैं, कारपेंटर। फिल बॉट कॉलर्स फॉर हिज पेट पुडल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, आया ना समझ में, क्योंकि प्लूरल है तो हमने इसके लिए वहाँ पे लगाया। आंट कुकीज़ आर बटरी एंड च्यूई। आंट जेनीज़, मतलब किसकी वो कुकीज़ अच्छी होती हैं, जेनी, आंट जेनीज़ की। द स्टोर सेल्स हैट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके स्टूडेंट, आई थिंक्स आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं तो इजीली आपको समझ में आ रहा है। अब ये हो गया, हम एक और करते हैं। देखिए मैं इसके लिए आपके लिए बहुत सारे वर्कशीट लेकर आती हूँ, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आती हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कंफ्यूज ना रहे, आपको इजीली हर चीज़ समझ में आ जाए। तो हम नेक्स्ट वर्कशीट ले लेते हैं। दैट बुक बिलोंग टू माई फ्रेंड। अब ये क्या, वही मैंने बताया बिलोंग करती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स माई फ्रेंड्स बुक, मतलब ये किसकी बुक है, मेरे फ्रेंड्स की बुक है, मेरे फ्रेंड की बुक है। किसको बिलोंग कर रही है ये बुक, किसको बिलोंग करती है, मेरे फ्रेंड को, तो ये मेरे फ्रेंड की बुक है। दैट्स द हाउस वेयर माई फ्रेंड्स लिव, कहाँ पर जो घर है वहाँ पर मेरी, कहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट्स माई फ्रेंड्स हाउस, ये मेरे फ्रेंड का घर है। दैट कार बिलोंग टू द फैमिली नेक्स्ट डोर, तो इट इज़ माई। अब मुझे पक्का आपको यकीन है, अब देखिए यहाँ पर देखिए नेवर्स लिखा हुआ है, फिर कॉमा, फिर नेवर्स के बाद, तो यहाँ पर आपको मैंने जो थर्ड रूल बताया था, तो ये क्या है, ये वाला, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया था कि प्लूरल का एंडिंग अगर हमारी एस से होती है तो हम कौन सा चूज़ करेंगे, तो ये रॉन्ग है और ये वाला राइट है। नेक्स्ट वन, आई ऑलवेज आस्क माई टीचर्स टू हेल्प मी, आई आस्क फॉर माई टीचर, तो यहाँ पे सिर्फ टीचर की बात हो रही है, टीचर्स की बात नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट्स,
अब आगे स्टार्ट करते हैं। माई फ्रेंड गोज टू द स्कूल जस्ट फॉर गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे गर्ल्स है, सी गोज टू अ ओके। What does your teacher think about your progress? What's your opinion? अब यहाँ पे टीचर है, टीचर यहाँ पे गर्ल्स था, यहाँ पे क्या था, गर्ल्स था, प्लूरल में लास्ट में ऐसे हमने इसके लिए ये वाला लिया था, लेकिन यहाँ पे टीचर है तो हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ओके, अब नेक्स्ट वन, आर कैट ऑलवेज स्लीप ऑन द चेयर। तो आप देखिए यहाँ पे कैट सिंगुलर है तो इट इज़ द कैट्स। वो रूल जो मैंने आपको 3 रूल बताए थे, अगर वो रूल्स के हिसाब से आप समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज बाय सुसान। अब सुसान भी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर। दैट बाई बिलोंग्स टू माई बेस्ट फ्रेंड। तो ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमारा पॉसेसिव नाउन भी यहीं पर ख़त्म होता है। किस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है, वो रूल आपको याद रखना है। अगर सिंगुलर है तो कॉमन लग एस लगाना है, और यदि प्लूरल है और एंडिंग एस से नहीं हो रही है तो भी हमें कॉमन लग एस लगाना है, और यदि एंडिंग एस से हो रही है तो हमें सिर्फ वहाँ पे ऊपर कॉमन लगाना है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलर नाउन और इरेगुलर नाउन, वही सिंगुलर और प्लूरल। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया कि मैं इसके लिए एक अलग से टॉपिक बनाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर केवल जस्ट थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कौन से रेगुलर होते हैं, कौन से इरेगुलर होते हैं। तो इरेगुलर क्या होते हैं, जिसमें सिंपल एस या ई एस हम लगाते हैं। जिस नाउन में हम एस या ई एस लगाते हैं वो होते हैं रेगुलर। जैसे देखिए गर्ल नाउन है, लेकिन हमने उसके आगे क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है। यहाँ पे देखिए प्रिंटर है, एस लगाया है, स्पून्स, सिस्टर्स, एप्पल का एप्पल्स, की मतलब एक की, और कीज़ मतलब बहुत सारी की, तो हमने एस लगाया तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो इस तरह से ये पूरी वर्कशीट है, ये पूरी वर्कशीट ऑरेंज ऑरेंजेस, लैम्प लैम्प्स की, नीज डॉग डॉग्स, शॉप्स, रिबन मतलब रिबन्स, पियर्स, सिंगुलर प्लूरल, है ना। तो ये रेगुलर है ना। बनानाज, पाउचेस। अब देखिए यहाँ पर ई एस आ गया कि नहीं आ गया, बॉक्सेस। अब कहाँ पर एस लगाते हैं, कहाँ पर ई एस लगाते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि सिंगुलर प्लूरल भी एक अपना एक अलग टॉपिक है ग्रामर का, जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो उनको वो टॉपिक मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, उसको देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, कहाँ पर एस लगाते हैं, कहाँ पर ई एस लगाते हैं। ओके, लंचेस, पंचेस, यूनिफॉर्म्स, फॉन्स, रॉक्स। अब देखिए यहाँ पे एस आ गया, तो यहाँ पे सिंगुलर है, ये सब क्या है, सिंगुलर है। इसको हमने क्या बना दिया है, प्लूरल बना दिया है। तो ये सब क्या है, रेगुलर है, रेगुलर नाउन है। आके ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इरेगुलर प्लूरल नाउन्स पे। ओके, अब इरेगुलर प्लूरल नाउन में देखिए यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगा रहे हैं, उसकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है जब हम चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैन का क्या हो गया है, MEN मैन। जैसे मैंने ऊपर वीडियो में जब आपको पॉसेसिव नाउन समझा रही थी तो उसमें WOMAN था, लेकिन हमने उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या बना दिया था, WOMEN। रेगुलर प्लूरल नाउन में क्या होता है, हम सिर्फ एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं और वो प्लूरल में चेंज हो जाता है, सिंगुलर प्लूरल में चेंज हो जाता है। लेकिन इरेगुलर में ऐसा नहीं होता है, उसमें स्पेलिंग चेंज हो जाती है। अब देखिए चाइल्ड का, जैसे मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन। चाइल्ड्स नहीं होगा, एस नहीं लगाएंगे, चिल्ड्रन होगा। तो ये इरेगुलर। मैं वापस से आपको बोल रही हूँ कि मैं वापस से ना सिंगुलर प्लूरल पे आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी और आप उसको देखिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। डियर का डियर ही रहता है, में कोई भी चेंज नहीं करते। ऐसे शिप होते, शिप का भी शिप रहता है। लीफ का लीव्स हो गया,
वुल्फ का वॉल्फ्स हो गया, माउस का माइस हो गया, फिश का फिश ही रहेगा और टूथ का टीथ हो गया। तो ये क्या है? इर्रेगुलर नाउन प्लूरल है। ऊपर रेगुलर थे जिसमें हमने एस या एस लगाया था, लेकिन इर्रेगुलर में स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं और सब अलग अलग तरीके से हम उसको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो मेरा आज ये नाउन का टॉपिक ख़त्म हो गया है। मैंने सारे टाइप्स आपको समझा दिए हैं इजीली तरीके से। तो सारे वीडियो देखिए और अच्छे से नाउन को समझिए। आपको बहुत आराम से इजीली आपको सब समझ में आ जाएगा, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय।